Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। अजीत डोभाल जी ने जो हालत करी है मार्को रूबियो की, उसको शायद शब्द ही नहीं मेरे पास बताने के लिए, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा पूरा शो। अजीत डोभाल, देखिए मैं स्पेकुलेटिव बातों से बहुत दूर रहता हूँ कि ये हो गया, ऐसे बातें नहीं होती, क्योंकि कुछ बातें किसी को पता नहीं लगने वाली, आप उसको एक्शंस के थ्रू देखते हैं। जैसे कि किसी का मानसिक दशा का आपको समझनी हो, उससे कर्म से पता लगता है। तो इसी तरह जो कूटनीति भी वैसी चलती है। कूटनीति का मतलब ही होता है कूटनीति, उसको डिप्लोमेसी नहीं बोला जाता। डिप्लोमेसी राजनीति में आता है। कूटनीति होता है, इंग्लिश का वर्ड है कि बिहाइंड द सीन एक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लोमेसी नहीं होती वो। डिप्लोमेसी व्हाट यू सी, इंग्लिश का वर्ड। कूटनीति का शब्द ही नहीं है, मतलब सटल नीति, सूक्ष्म नीति, ऐसा है। मतलब इंग्लिश में तो कोई वर्ड ही नहीं है कूटनीति का। तो सटल डिप्लोमेसी, बिहाइंड द सीन्स, बैक सीन्स आप बोल सकते हैं अमेरिका में। तो कूटनीति अब भारत दिखा रहा है, तो एक्शन कैसे पता लगते हैं? आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा। देखिए अजीत डोभाल जी एक पिता के एज के हैं मार्को रूबियो के लिए। स्पेनिश कल्चर में रिस्पेक्ट होती है एल्डर्स की, और वो अच्छा कल्चर है, मैक्सिकन कल्चर है, अच्छा कल्चर है। वहां पे आपके बुजुर्गों की आपकी बहुत इज्जत होती है। तो यहाँ पे मार्को रूबियो अजीत डोभाल का रिश्ता जो है एक सुपीरियर और एक स्टूडेंट के जैसा हो गया। ये मार्को रूबियो का गुड लक है। ही इज मीटिंग अजीत डोभाल, एस जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मतलब दिग्गज लोग। आपको मालूम है इंडियन प्रोफेसर्स आर वेरी प्रोमिनेंट इन अमेरिका ऑल्सो। तो एक इज्जत रहती है भारतीय लोगों की कि पढ़ाते अच्छा है, दे आर गुड टीचर्स, दे आर द गुड पीपल। सारे वाइस चांसलर्स देख लीजिए, चांसलर देख लीजिए, डीन्स देख लीजिए, भारतीय ओरिजिन रहते हैं, एंड दे आर एकेडमिकली एक्सीलेंट। तो अब जो मार्को रूबियो को जो सिखाया होगा अजीत डोभाल ने, अब बाहर आ रहा है। रशिया में कॉन्फ्रेंस होती है, अजीत डोभाल जी क्लियरली अमेरिका को बोलते हैं कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आप जो है यू अपना टेररिज्म को सपोर्ट बंद करिए, क्योंकि सारे टेरर की जो बॉडीज हैं सारी अमेरिकन फंडेड है, सीआईए फंडेड है, यूएससीआईआरएफ। मैं इसको टेरर बॉडी मानता हूं बिकॉज इट सपोर्ट्स टेररिज्म। फिर आपका अलकायदा, आईसिस, ये सारी अमेरिकन एजेंसीज है। अलकायदा भी अमेरिकन थे, चला दे, उन्होंने फंड किया था, उन्होंने बनाया था। मुजाहिदीन उन्होंने फंड किए थे। पाकिस्तान के लश्कर तैयबा, दिस तैयबा, दैट तैयबा, हाय तैयबा, वो पूरा उनका। और पाकिस्तान ए टेरर स्टेट वाज आल्सो क्रिएटेड बाय द अमेरिकन्स, एंग्लो सैक्सन्स। बांग्लादेश तो भारत ने बनवा दिया, लेकिन भारत ने पूरा सॉल्यूशन नहीं किया बांग्लादेश का, काट नहीं दिया, उसको काटना चाहिए था पूरा, और उनको उतना देना चाहिए था ये तुम्हारा है बस, बाकी हमारा है, ले लेते उस समय। तो भारत अभी उसके लिए भुगत रहा है बैड डिसीजन। इंदिरा गांधी का बैड डिसीजन अभी झेल रहे हैं। और कांग्रेस की सारी सरकारें थी फॉरेन की एजेंट्स, राहुल गांधी भी फॉरेन का एजेंट है। तो इन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रूव करने के लिए। मैं एलिगेशन तो नहीं लगा सकता, लेकिन इनकी एक्टिविटीज से पता लगता है। तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सबके ऊपर। सोनिया गांधी पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उसको क्यों पाल के रखा गया इतने लंबे समय तक। वो समय भी आएगा, थोड़े समय में आएगा वो समय आएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं इनका फ्यूचर नहीं। तो अजीत डोभाल जी ने बड़ा क्लियर शब्दों में भारत और रशिया की जो दोस्ती है उसको एस्टैब्लिश किया, और उन्होंने वो बात करी जो लॉजिकल है, जो दिख रही है, फैक्ट बेस्ड है। और अजीत डोभाल के पहुंचने के अगले दिन ही रशिया, कोइंसिडेंस तो होता नहीं है, संजोग है। संजोग देखिए कि उन्होंने तुरंत अफगानिस्तान को एयर डिफेंसेस सप्लाई करना शुरू का कमिटमेंट कर दिया। ओके, अफगानिस्तान में एयर डिफेंस नहीं है, अब पैसा कौन दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फ्री में तो करेंगे, ठीक है, बस इतना हिंट आपको दूंगा। फिर उसके बाद अजीत डोभाल जी ने बर्मा में गए, बर्मा के बारे में बात करी, म्यांमार के लोगों से मीटिंग करी। कोको आइलैंड्स सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए, और भारतीय कांग्रेस सरकार ने कोको आइलैंड्स, या कोई भी सरकार थी प्रीवियस, उसने कोको आइलैंड्स को दिया बर्मा को। क्यों दिया, नोबडी नोस। उसमें चाइनीज बेस है। तो चाइनीज डेलीगेशन के साथ भी जब मीटिंग होगी उसमें बात किया जाएगा कि आप वहां से विड्रॉ करिए।
आपको हमसे डर नहीं है। यू आर ए थ्रेट टू अस, वी आर नॉट ए थ्रेट टू यू। तो आई थिंक आप देखेंगे कोको आइलैंड से भी चाइना पीछे हटने की बात कर सकता है इन फ्यूचर। मुझे कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है इसके ऊपर, बट मेरा ऐसा गट फीलिंग है। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, गट फीलिंग है। सतौले चैनल है तो यहाँ पे हमको उतना ही बोलना पड़ेगा जितना आपको मालूम है, और बाकी बहुत सारे एक्शंस आपको दिखाई देंगे। अब अमेरिका की क्या गड़बड़ी है, अमेरिका जो है ईरान के अंदर दलदल में फंस गया है। मतलब चीन, भारत, रशिया, भारत का रोल बहुत बड़ा है इसमें, समझिए आप। भारत तेल खरीदता है, पैसा मिलता है उसको, बहुत बड़ा है। चीन तेल खरीदता है, पैसा मिलता है ईरान को। तो ऐसा मत सोचिए भारत इन्वॉल्व नहीं है, भारत इन्वॉल्व है, पूरी तरह इन्वॉल्व है। भारत यूएई के साथ इन्वॉल्व है, भारत ओमान के साथ इन्वॉल्व है, भारत इजराइल के साथ इन्वॉल्व है। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, बट हम कोई एक्शंस नहीं लेते क्योंकि हम किसी अंडर नहीं। पाकिस्तान तो आपको मालूम है एक आप बड़े शब्द है मेरे पास, अजीब से शब्द है इनके लिए, बट एनीवे यूज एंड थ्रो वाला है, आप समझ सकते हैं। तो अमेरिका ने सोचा कि भारत को बांग्लादेश में बिजी रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा। देखिए, भारत का इनर स्टेबिलिटी इज ए प्रॉब्लम फॉर द वेस्ट क्लियरली। डेमोग्राफिक सबवर्जन 15 अगस्त को 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था लाल किले से, उसमें समिति बन चुकी है। तो बंगाल के इलेक्शन के थ्रू भारत ने अपनी संप्रभुता एस्टैब्लिश करी और इंटरनल स्टेबिलिटी की तरफ भारत बढ़ रहा है, और ये भी और स्ट्रांग होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर स्ट्रिक्ट लॉस। 15 किलोमीटर के आपने देखा होगा बॉर्डर्स पे, प्लस केरल इज ए बिग सिक्योरिटी प्रॉब्लम। केरल क्योंकि सारा जो कैथोलिक चर्च होता है, वेस्टर्न चर्चेज होते हैं, सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, सारे इंटेलिजेंस होते हैं। डेमोग्राफिक सबवर्जन लोगों को मार सेम किया था अमेरिका। चर्चेज के थ्रू कोलोनाइजेशन ज्यादा हुआ। गॉड हैज ऑर्डर्ड मी टू सिविलाइज यू, देयरफॉर आई कैन किल यू। एग्जैक्टली ये माइंडसेट है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, मेरी बुक पढ़िएगा, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। तो ये चर्चेज आर ए सिवियर प्रॉब्लम, मस्जिद सिवियर प्रॉब्लम। जहां भी मस्जिद और चर्च होगी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि उनका कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध है जमीन हत्याओ, लोगों को मार दो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करो, ये काम है उनका और कुछ नहीं। कन्वर्जन 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 फॉर अनसिविलाइज्ड लोग टीचिंग सिविलाइज्ड पीपल। ये तो असभ्य लोग हैं ना, गौ को मारते हैं। आपने देखा होगा बकरीद में क्या क्या हुआ, खूनों की लहरें बना दी। इनका भी ऐसी खून बहेगा बकरों के जैसा, बाय द वे, क्योंकि कर्म ऐसे ही चलता है। आप किसी को जानवर को मारोगे तो जानवर आपको मारेगा, क्योंकि जानवर से तो नीचे हैं लोग, द्विपद पशु हैं। तो चर्च अब्राहमिज्म एक सभ्य समाज के लिए बना ही नहीं। तो पश्चिमी देशों से सभ्यता एक्सपेक्ट करना बहुत बुरी बात है। हम तो यहाँ पे रहते हैं, सारे जो मेरे आसपास जो गोरे लोग अमेरिकन रहते हैं, सारे वेजिटेरियन, सारे मोस्ट ऑफ देम वेजिटेरियन की बात करते हैं, हेल्दी बात करते हैं, भारत के लिए ऐसा बात करते हैं कि भारत इज द गॉड फॉर देम, यू नो। तो इसे अमेरिका तो अंदर से, अमेरिका के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, जो एनिमल क्रूरल्टी के विरुद्ध काम करते हैं, काइंडनेस की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, और योग में विश्वास भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो सभी लोग खराब नहीं है। ये जो अमेरिका का जो एंग्लो सैक्सन चर्च बेस्ड जो डीप स्टेट है, जो कि इंग्लैंड कंट्रोल करता है या अमेरिका उससे लड़ रहा है, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। दैट थॉट प्रोसेस इज मेजर प्रॉब्लम। तो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जब क्रिएट होंगी तभी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिना प्रॉब्लम के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अमित शाह के एक्शन, अजीत डोभाल का यही स्टेटमेंट है कि आप टेररिज्म को क्रिएट कर रहे हो, स्टॉप इट। उन्होंने यही बात बोली होगी मार्को रूबियो को, उन्होंने रिपीट किया रशियन कॉन्फ्रेंस में जाके, जो पर्सनल बात थी उन्होंने पब्लिकली बोली वहां जाके। सो नाउ अमेरिका इज ऑन नोटिस बाय इंडिया कि भाई ट्रेड डील तो कर रहे हो, लेकिन बाकी सब चीजें आप देखो। अब बात आती है निर्मला सीतारमन जी की, कि क्या निर्मला सीतारमन जी सैंक्शन पॉलिसी बनाएंगी अमेरिका के लिए, बाकी देशों के लिए जो आतंकवाद बढ़ाते हैं। तो आप सारे पश्चिमी देश, सब पे कंडीशंस लगनी चाहिए एफटीए के लिए। इफ यू आर फाउंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग टेरर और डेमोग्राफिक सबवर्जन इन इंडिया, आपके ऊपर हम 2% सैंक्शन लगाने वाले हैं। ये बात आनी चाहिए, आपकी कंपनीज को हम बाहर निकाल देंगे।
सो ये जैसी कंडीशन लगेगी तब इनका स्टेट के प्रोग्राम्स खत्म होंगे, नहीं तो राहुल गांधी जैसे और स्टालिन जैसे बहुत सारे जानवर घूमते रहेंगे। यू नो, ये मतलब एक तरीके से प्रेडिटोरियल है सारे के सारे। तो ये जो अजीत डोभाल जी का अफगानिस्तान में इम्पैक्ट, म्यांमार में इम्पैक्ट, प्लस ईरानियन स्टेलमेट। अब मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे शोज में मैंने बात किया है कि अमेरिका लड़ नहीं पाएगा। मतलब अमेरिका का एग्जिट फ्रॉम मिडिल ईस्ट, इस सारे बेसिस खो चुके हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हैं अपने रडार्स, ये निकल जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं सिक्योरिटी किसी के लिए, तो कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? तो भारत के एक्शंस देखिए, अजीत डोभाल जी रशिया में बैठे हैं, जयशंकर जी साइप्रस में मीटिंग कर रहे हैं। साइप्रस, ग्रीस, आर्मीनिया, आर्मीनिया टर्की के वेस्ट में है नो, और नॉर्थ, तो आर्मीनिया साइप्रस साउथ में है, साउथ और सॉरी वेस्ट में ग्रीस है, ईस्ट में आर्मीनिया है, ईस्ट या नॉर्थ में आर्मीनिया है। तो चारों खानों से उसे कवर कर लिया है टर्की को, नॉर्थ में रशिया भी है। तो टर्की का अब उबाला जा रहा है, तो जयशंकर जी वहां उबाल रहे हैं टर्की को, और यहाँ पे अजीत डोभाल जी उबाल रहे हैं अमेरिका को और पाकिस्तान को। एयर डिफेंस जैसे लगते हैं काबुल में, अब रशिया में देखिएगा पाकिस्तान की हालत टाइट। भारत, रशिया, चाइना सबने मिलकर अमेरिका को इधर फंसाई दिया है। नेवल पोस्टर्स आप देख सकते हैं, जब निकल भी नहीं पा रहा, निकलेगा तो प्रॉब्लम, निकले नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम, निकलेगा तो बेइज्जती होगी, रहेगा तो पिटेगा। ये अमेरिका की हालत है। टर्की का हालत इजराइल ने भी टाइट करके रखा हुआ है पीछे से। तो आप देख रहे हैं कि भारत जो है चारों खानों से, चारों तरफ से उन लोगों को टैकल कर रहा है जो भारत के अंदर गड़बड़ी मचाते हैं। 1.5 बिलियन लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब अगला नंबर आएगा, आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव जी के थ्रू और सबके थ्रू, कि एआई को मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए कि जितने भी टर्की पाकिस्तान बेस्ड इंफॉर्मेशन हैंडल्स हैं, उसको ऑलरेडी फ्लैग कर दिया गया है। अमेरिका में उसका इंपैक्ट कम पड़ रहा है, इसलिए सारे भारत ओरिएंटेड है। और जर्मन इंटेलिजेंस का जो भी काम है उसको कंट्रोल किया जाएगा, टू जिसको यूज किया जा रहा है बाय द वेस्टर्न इंटेलिजेंस, कि भारत के अंदर फॉल्ट लाइंस क्रिएट किए जाए। फॉल्ट लाइंस मतलब कि जिससे कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो, जीडीपी आप भारत का एफडीआई कम हो रहा है। अरे भाई, सारा इन्वेस्टमेंट तो वहां पे किया जा रहा है जहां मनी राउटिंग एजेंट्स हैं, पैसा फाइनाइट है, ऐसे रोटेट किया जा रहा है। तो ताइवान भेजा जा रहा है बिकॉज अमेरिका पुल्ड बैक, पैसा ही नहीं है, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए उनको, मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए विड्रॉ किया और वहां डाला जहां से उनको रिटर्न मिल सके। एक कंपनी, ताइवान की एक कंपनी TSML, 41% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये हेल्दी है? वहां के लोग तो सिर पीट रहे होंगे अपना। कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया हैज फॉलन टू 6th रैंक, पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश के ऊपर हो गया। अरे बेवकूफ, वो बेवकूफ लोगों को ऐसा, सॉरी टू यूज अ वर्ड, बट द जो बांग्लादेश में का इकोनॉमी पर कैपिटा उसका दिखाया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन, ट्रिपल कैलकुलेशन है। लोगों को जाके पूछो क्या है वहां पे। बांग्लादेश का इकोनॉमी इज लेस देन, अगर आप बंगाल का इकोनॉमी देखेंगे पर कैपिटा ज्यादा निकलेगा देन बांग्लादेश। ये बाकी स्टेट्स का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, एवरेज इज लॉ ऑफ एवरेजेस, है ना। तो इस जितने प्रोपेगेंडा है इसको अभी टैकल करने का अभी नेक्स्ट स्टेप आने वाला है। तो इंटीग्रेटेड, आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किस तरह पाकिस्तान को क्लेम किया थ्रू पशुपतिनाथ स्टील। पशुपतिनाथ का जो सिंबल है सिंधु वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु सभ्यता से, जो मोहनजोदारो में। तो भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अजीत डोभाल होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सब का कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग एंड रीशेपिंग द वर्ल्ड। और बाद में मोदी जी का विजन, आपको मालूम है 2047 विकसित भारत। उसके लिए भारत की सेनाओं को पैसिफिक ओशन में ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिजी में बेस, ओके, समझ रहे हैं आप, फिजी में बेस, फिर आपका नामीबिया में कनेक्शन, फिर आपका केप ऑफ गुड होप, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स, समझ रहे हैं आप। तो डेव गार्सिया उसके पीछे ही भारत का बेस है, आगे भारत का बेस है। तो डेव गार्सिया मिलिटरीली न्यूट्रलाइज्ड है भारत के लिए।
अंडमान निकोबार। तो आप देख रहे हैं चारों साइड से, और आर्कटिक में भारत का फुटहोल्ड है विद एग्रीमेंट विद रिलॉस। तो चारों खानों से पकड़ लिया हम लोगों ने। और भारतीय मूल के जो निवासी हैं या नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, उनके लिए ग्लोबल साउथ है। आप देखेंगे खुलना शुरू हो जाएगा 1-2 साल में। आप देखेंगे कि लोग बात करेंगे नेटिव अमेरिकन राइट्स के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रहा है। बट ये जो ट्रिप था जिसको समराइज करना चाहता था मैं, अजीत डोभाल जयशंकर क्रिएट, मतलब जो मोदी जी का विजन है, तो अब जो है यू सी इट वर्किंग ऑन द ग्राउंड। इसलिए अमेरिका विचलित है, बहुत उछल रहा है, निकल भी नहीं पा रहा है, निगल भी नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उनको बुला लिया, क्या करोगे उनके साथ बात करके? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज, मैं बताता हूं आपको पर्पस क्या है, कि वहां पर लाकर उन सबको आप एक तरीके का जो है उनको बोलेंगे कि स्टॉप योर एक्शंस, जो आप करना चाहते हो स्टॉप इट। तो सीआई का एक एक्शन कराना चाहता है जो MI6 के कंट्रोल में है, वो दूसरा नहीं कराना चाहता, तो वहां पे उनको रोका जा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मार्को रूबियो को तो स्टेट कर ही दिया भारत ने, डोभाल जी ने, सबने। और जो सिक्योरिटी जो बढ़ानी है ताकि भारत के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स कम क्रिएट हो, उसके लिए भारत को बाहर फोकस करना ही पड़ता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।